लेकिन मैं अब आपको फिर उस गजल की तरफ लाता हूं कि जिसमें आपके हमारे जज्बात भी होते हैं, एहसासात भी होते हैं। मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, वाह, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे। क्या कहने। पूरी रात आप बैठे रहिए, लटके झटके की शायरी मैं सुना सकता हूँ, कुर्सियों से उछल जाएंगे आप। ए भाई इधर देखें, इधर देखें, आप तरफ देखें। आप नाम पेश कीजिएगा, ये बैठ जाएगा मजमा। बैठ जाए भाई, बैठिए 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 बैठिए, इधर देखें, इधर देखें, बैठ जाए। अब जो आने वाला शायर है वो खुद बखुद आपको जगह सुनिए, कम पड़ जाएगी। हमारी कौम आज पूरी दुनिया में जो पस्ती की तरफ जा रही है, पस्ती की तरफ जो हमारी कौम जा रही है, उसको इसी तरह धोखे में लाया जा रहा है। और हम बगैर कुछ सोचे समझे अपने जिस तरफ फोकस होना चाहिए उसको छोड़कर फालतू गिरी में लग जाते हैं, इसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो आप सुने इधर कि मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे। क्या कहने। लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा। ये भीरा है, यहाँ के 90% लोग अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे। लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। क्या कहने। वाह 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 वाह। लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, बहुत अच्छे कोई भाई। तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। अब मैं कैसे शायर को बुलाने जा रहा हूं जो महबूबा के जुल्फों और रुखसार की बातें नहीं करने वाला है, वो हालात की बातें करता है। क्या बात है। वो हुकूमत से अपना हक मांगता है, वो अपनी शायरी के जरिए दबे कुचले लोगों की दाद रसी करता है, वो उनमें हौसला फूंकने का काम करता है। अब्दुल जब्बार वासिफ ने कहा था, वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, गजल के लहजे को तलवार कर दिया किसने। हाज़रीन गिरामी, कहीं कहीं वक्त और हालात की और शायर की मजबूरी होती है कि उसे अपना लहजा तब्दील करना पड़ता है, और जब वही शायर अपना लहजा तब्दील करता है तो पूरी दुनिया उसे सराहती भी है, उसे अपने दिल में जगह भी देती है और उसके दामन को अपनी मोहब्बतों से भर देती है। उस शायर का नाम है रिहान हाशमी। तालियां बजाएं आप जोरदार। मैं रिहान हाशमी से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ। तालियां बजाइए, रेहान हाशमी आ रहा है भाई। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदरे मुशायरा अली भाई, देखिए इसके पहले भी आपके शहर भीरा में मैं आया हूं। आपने बड़े सलीके से सुना और मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की। हमारे मुशायरों का हीमैन दिल खैराबादी, क्या बात है, उसकी मोहब्बत। और मैं आपको बहुत ज्यादा ना आपके बीच में रहूंगा ना मैं आपको बोर करूंगा। बस 5 मिनट पूरी इत्मीनान से मुझे सुन लें, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। जी भाई। आपके शहर के उस्ताद शायर किसकी याद? फिदा भीरवी साहब की याद में ये मुशायरा। दिल, मैं जब वहां पर बैठा था तो दिल और अली भाई ने मेरे कान में कुछ कहा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मुशायरा हो क्यों रहा है। क्या बात है, तैयार है? जी भाई। चलिए 4 मिसरे पढ़ता हूं और मुझे उसके बाद पता चल जाएगा कि ये मुशायरा हो क्यों रहा है, इस मुशायरे का इनकाद क्या हुआ है, और हिंदुस्तान में जो मुशायरे होते हैं वो होते क्यों। क्या बात है, सुनिएगा भाई। अर्ज क्या है कि दिल धड़कन और जान है। सुनना मेरे दोस्तों कि दिल धड़कन और जान है,
हिंदुस्तान में क्या बात है, दिल धड़कन और जान है, धड़कन और जान है। हिंदुस्तान। दूसरे मिसरे पे मैं देखूंगा भीरा का ये शहर, और ये इस शहर के लोग क्या समझ रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं। धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रियान भाई वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। फिर पढ़ेंगे भाई। अरे अरे अभी तो चौथा मिसरा भी आने वाला। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कर दे कमेटी का। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये चौथा मिसरा भी आने वाला है। क्या दिल इरशाद अंजुम बहुत जबरदस्त निजामत कर रहे हो यार, मजा आ गया। हमारे इस मुशायरे के आबरू अल्ताफ जिया साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्ताफ भाई आपको शामिल करता हूँ कि दिल 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 धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में, और हमें हमारे आका ने बतलाया है वतन की उल्फत शामिल है ईमान में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने। वाह 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 रियान भाई, हमें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारे आका ने बतलाया है सुभान अल्लाह भाई, वतन की उल्फत शामिल है ईमान में। और ये बात जानते हैं सभी अच्छी तरह से। ये बात जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं सभी अच्छी तरह से। नफरत भरे दिमाग में दंगा ही रहेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बात जानते हैं सभी अच्छी तरह से। नफरत भरे दिमाग में दंगा ही रहेगा। अरे भारत का मुसलमान अगर मर भी गया तो हाथों में तिरंगा का तिरंगा ही रहेगा। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, रिहान हाशमी जिंदाबाद, क्या कहने। वाह 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 भाई। हमारे बारी भाई और दिल खैराबादी साहब भी अपने आप को नहीं रोक सके, अपनी मोहब्बतों से नवाजने के लिए आ गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे रियान, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा चलिए चलिए ना, फिर पढ़ देंगे। मैं देखिए कामयाब हो गया कि नहीं हिंदुस्तान में मुशायरे क्यों होते हैं। वाह 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 वाह, ये बात जानते हैं वाह वाह अच्छी तरह से। वाह वाह, फारूक दिलकर साहब ये बात जानते हैं सभी अच्छी तरह वाह से। वाह। नफरत भरे दिमाग में दंगा ही रहेगा। अरे भारत का मुसलमान अगर मर भी गया तो हाथों में तिरंगा था, तिरंगा ही रहेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। तिरंगा था, तिरंगा ही रहेगा। चलिए कुछ शेर आपको और सुना देता हूँ। बहुत सी चीजें मुझे बताई गई हैं। भैया ट्रैक सही है अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल 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 मेरी जान सुनो, इनायत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर 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 सुनिएगा कि ये सब की बात है। यहाँ पे आपके पूर्व चेयरमैन साहब बैठते हैं, दिल भी हैं, सारे शायर हैं, आप लोग खुद हैं जी भाई। लेकिन सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ होता जरूर है, ठीक है। और क्या होता है अब वो आप लोग बताइए। मैं तो शेर में कहने जा रहा हूँ, दिल सुनिएगा इरशाद भाई। जी भाई भाई, हमारे दीपू जायसवाल साहब भी यहाँ तशरीफ। अरे दीपू जायसवाल साहब, दीपू जायसवाल साहब आपको भी मैं शामिल करता हूँ और शेर सुनाता हूँ। देखिएगा, नफरत से, साजिशों से, गजब से, गुरूर से, नफरत से, साजिशों से, गजब से, मैं दावा करता हूं कि यहाँ जो जम्मे गफीर है, यहां से लेकर वहां तक जो सरों का सैलाब मुझे नजर आ रहा है, हर इंसान उससे गुजरता है कि नफरत से, साजिशों से, गजब से, गुरूर से हम हार गए यार तुम्हारे फतूर से। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह। नफरत से,
साजिशों से, गजब से। अली भाई सुनिएगा, आप लोग जरूर सुनिए कि नफरत से, साजिशों से, गजब से, गुरूर से हम हार गए यार, हम हार गए यार, हम हार गए यार तुम्हारे फतूर से। और गलियों में, मोहल्लों में, बगल में, पड़ोस में दो चार जलनखोर मिलेंगे जरूर से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे रियाल भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह, सच्चाई है भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। गलियों में, मोहल्लों में, बगल में, पड़ोस में दो चार जलनखोर मिलेंगे जरूर से, दो चार जलनखोर मिलेंगे जरूर से। हजरात एक दो शेर और सुनाता हूं, फिर उसके बाद इजाजत। भाई भाई, कि देखो ना हिकारत से नई नस्ल के लोगों, देखो न हकारत से नई नस्ल के लोगों, देखो न हिकारत से नई नस्ल के लोगों, इस घर में मेरे नाम की बुनियाद बहुत है। क्या बात है, वाह। देखो ना हिकारत से नई नस्ल के लोगों, इस घर में मेरे नाम की बुनियाद बहुत है। और कोई भी बात कहना तो 100 बार सोचना, मुखबिर की अपने कौम में तादाद बहुत है। भाई ऐसा मत कीजिए भाई, आइए। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं रिहान हाशमी साहब से एक मरतबा पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे, तो मैं गुजारिश कर दूं भाई रिहान हाशमी से कि वो अपनी खूबसूरत शायरी मजीद हमें सुनाए। चलिए एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छा सुन भी रहे हैं। मैं भी बहुत कुछ सुनाना चाहता था, असल में पर्चा बदलना पड़ा। पर्चा लाया था दूसरा और फिर बदलना पड़ा उसको, इसीलिए थोड़ी सी वो यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नहीं कोई बात, फिर भी मुझे मालूम है भीरा से मुझे क्या पैगाम देना था, और मैं मुझे ये लगता है कि भीरा से मैंने वो पैगाम दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत पूरा हिंदुस्तान आपको सुनेगा। लोग कहते हैं कि 40 के जब पार हो जाएं तो चश्मा लग जाता है। ये हमारा दिल कम से कम 60 के पार हो गया और आज तक जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए जोरदार तालियां। कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं, माशाल्लाह। चार मिसरे देखिए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक बोल रहा हूं। सच बोलना मना है, ये राजा ने कहा है। इस जुर्म की सजा है, ये राजा ने कहा है। कैसी गवाह, कैसी कचहरी, कैसी गवाह, कैसी कचहरी। शेर ये मिस हो रहा है, लेकिन इसका एक शेर मुझे याद है कि ये इस जुर्म की सजा है, ये राजा ने कहा है। और मुजरिम तो कई और थे इस शहर में, लेकिन घर मेरा तोड़ना है, ये राजा ने कहा है। घर मेरा तोड़ना है, ये राजा ने कहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी भी हाल में बंदे को रुसवाई नहीं देता, किसी भी हाल में बंदे को रुसवाई नहीं देता, किसी भी हाल में। चांदनी सुनो, शेर मतलब कहा है, एकदम सुनो कि किसी भी हाल में मेरी जान शेर सुनो। वो मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी मुखातिब करना चाहता हूं कि मेरी कौम की बहनें, मेरी कौम की माएँ भी यहाँ पर देख रही हैं, भीरा के इस शहर में, भीरा की सरजमीन पर। वो भी सुने और पूरा पिंडाल सुने कि किसी भी हाल में बंदे को रुसवाई नहीं देता। जहां हम डूबना चाहें वो गहराई नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा मतला है, बहुत अच्छा मतला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद है। नहीं देता, जहां हम डूबना चाहें वो गहराई नहीं देता। और किसी मजलूम का घर तोड़ना पर याद रख लेना, जो बुलडोजर खुदा का है वो दिखलाई नहीं देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। रियान भाई जिंदाबाद यार, क्या कहने वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी हाल में बंदे को रुसवाई नहीं देता, जहां हम डूबना चाहें वो गहराई नहीं देता, और किसी मजलूम का घर तोड़ना पर याद रख लेना जो बुलडोजर खुदा का है वो दिखलाई नहीं देता, और हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अगर मैं ये 4 मिसरे नहीं पढ़ूंगा भीरा की सरजमीन पर तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपने शायरी के साथ इंसाफ नहीं किया। दुनिया की सबसे मजलूम तरीन कौम के लिए पढ़ रहा हूँ, भीरा की सरजमीन पर, अपने लोगों के दरमियान, गंगा जमुनी तहजीब के इस टाइस पर, के हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। क्या बात है, हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव। अल्लाह के महबूब के दिलबर उम्मत के रखवाले थे। क्या बात है, वाह। हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अल्लाह के महबूब के दिलबर उम्मत के रखवाले थे। दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोकर बोलेगा 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। वाह भाई वाह 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 वाह। 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। हाज़िर गिरामी, शायरी के इस खूबसूरत बदलते हुए रंगो आहंग को आप और हम समात कर रहे थे। बैठे बैठे बैठे, कमाल है। अभी हम और भी शुआरा को सुनेंगे। भाई रिहान हाशमी की चिट्ठी नहीं बदली होती तो ये माहौल अभी और कुछ बदला होता था, लेकिन बहरकैफ चलिए, हम लोगों की भी अपनी एक अलग मजबूरी है, लेकिन रिहान भाई ने जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक इस मुशायरे को पहुंचा दिया। इसके लिए मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़िर गिरामी, शेर सुने। किसी ने छाप दी मेरी, चलिए चलिए चलिए, मैं रियान हाशमी साहब से गुजारिश करता हूं कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इन लोगों का दिल अभी नहीं भरा है, इनको सैराब करने के लिए, इन्हें और नवाजने के लिए एक मरतबा पूरा पिंडाल मिलकर जोरदार तालियों से इजाजत दे। भाई रियान हाशमी साहब एक मरतबा फिर माइक पर तशरीफ लाए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका हुक्म मेरी सराब पर। मैं मऊ, आजमगढ़, इन शहरों का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। देखिए, शायरी मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता था, बहुत ज्यादा मुशायरे पढ़ता नहीं। दिल, ये वाकई दिल का बेहद दबाव है, और मुशायरों के बहाने अपने बड़ों से, अपने सीनियर से और अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अकमल अदीब होना, चलो बहुत अच्छा लगा यार। 4 मिसरे मैं चाहता हूँ एक पैगाम दे के जाऊं। वो पैगाम मेरा सुनना चाहते हैं? वो मेरा पैगाम, दिल एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। 4 मिसरे, ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करिए कि ये 4 मिसरे आप अपने जहनों के दरीचे में पैवस्त करके पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा कर किया और तुमको गिरोहों और कबीलों में तकसीम किया, सिर्फ इसलिए कि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। किसी अरबी को गैर अरबी पर, किसी अजमी को गैर अजमी पर कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। तो 4 मिसरे के कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कैंसर से भी, क्या बात है, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद, पठान और कोई अंसारी है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे भाई। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद, पठान और कोई अंसारी है। अरे जात पे, नाम पे तौले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है।
बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायर के जो जाहिर सी बात है कि बहुत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जब हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो, चोट लगे, तो उसकी खबर सबसे पहले हमारी आंखों को होती है। उसी तरह हमारे माशरे में कोई खराबी, कोई बिगाड़, कोई बुराई पैदा हो रही हो तो उसकी खबर सबसे पहले शायर को होती है। उसी की भरपूर तर्जुमानी कर रहे थे अली जनाब रिहान हाशमी साहब। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ।